बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आले सऊद की सारी अकड़ निकल गई। ईरान के आगे घुटने टेक दिए, एक बड़ा ऐलान कर दिया, जबकि दूसरी जानिब मोदी हुकूमत को लगा बड़ा धचका। कुवैत में हुकूमती जमात बीजेपी और उससे वाबस्ता लीडरों के दाखिले पर पाबंदी। दोस्तों, इस खबर की क्या तफसीलात हैं, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से देखा जाए तो ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए खित्ते के दीगर अपने मुखालिफ ममालिक, जिसमें खास तौर पर मुत्तहिदा अमारात, सऊदी अरब और इसराइल हैं, इन तमाम ममालिक के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से इन तमाम ममालिक के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं कि जिससे वो बुरी तरह से बुखला चुके हैं और उन्हें शदीद खतरात महसूस होना शुरू हो गए हैं। इराक में मौजूद अमरीकी फौज पर कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब हमला न होता हो, जबकि अब ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर हमले किए जा रहे हैं। सऊदी अरब के अफवाज, जो कि यमन की सरजमीन पर बमबारी कर के थक चुकी हैं, उनके बारूद के तमाम जखीरे खत्म हो रहे हैं। बल्कि यूं कहिए बारूद नहीं बल्कि तेल से हासिल होने वाली तमाम दौलत यमन जंग का रिस्क बन रही है, और इसमें मगरबी ममालिक और अमरीका बहुत हद तक कामयाब हो चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरब को यूं लग रहा था कि वो ईरान और ईरानी प्रॉक्सीज को शिकस्त दे सकता है, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उससे पता चल रहा है कि आले सऊद की सारी अकड़ निकल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि सऊदी अरब ने पहली मर्तबा ईरान के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि हम ईरान के साथ मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करना चाहते हैं। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। सऊदी वजीर खारजा ने कहा है कि सऊदी अरब ईरान के साथ 5वें दौर का शेड्यूल तय करना चाहता है, ताहम ईरान को भी मौजूदा बुनियादी मसाइल के हल के लिए संजीदा ख्वाहिशात का इजहार करना होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि नए तरीकाकार की तलाश के लिए संजीदा कोशिशें की जाएंगी। दोस्तों, सऊदी वजीर खारजा के इस बयान में आप इस बात को जरा जहन में रखिए कि ईरान को मौजूदा बुनियादी मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिशें करनी होंगी। यानी इस वक्त मौजूदा मसाइल क्या है? ईरानी प्रॉक्सी यानी यमन के हौसियों इंसारुल्लाह ने आले सऊद की बैंड बजाकर रख दी है। आले सऊद की जानिब से अपने तमाम तुर्कश में मौजूद हथियारों को आजमा के देख लिया है, लेकिन वो यमनी अवाम के हौसले तोड़ने में नाकाम रहे हैं। बल्कि अब जो जारहाना हिकमत अमली अपनाई जा रही है हौसी जंगियों की जानिब से, उनकी सरजमीन पर स्ट्रेटेजिक मुकामात को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पे सऊदी अरब की फौज के कमांडर भी मारे गए हैं। और इसके साथ ही जिस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात पर हालिया दिनों में हमले हुए हैं, उसके बाद यूएई पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यमन के हौसियों ने उन्हें कहा था कि हमने तुम्हारे ऊपर जो हमले किए हैं इसको तुम वार्निंग समझो और यमन जंग से पीछे हट जाओ। और दोस्तों, अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि यमन के हौसियों और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ कुछ रवाबित हुए हैं, और उन रवाबित में अरब अमारात ने पीछे हटने का अंदिया दे दिया है, क्योंकि अमरीकी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल मैकेंजी ने जब कहा था कि यूएई के बुरे दिनों का आगाज हो गया है, तो शायद अरब अमारात के हुक्मरानों को अंदाजा हुआ कि वो बुरी तरह से अमरीकी जाल में फंस चुके हैं। इसी वजह से उनकी जानिब से हौसी क़यादत से राब्ते करके पीछे हटने का अंदिया दिया है। दोस्तों, सऊदी अरब ने जब हालात हाथ से निकलते हुए देखे और पता चला कि अरब अमारात पीछे हटना शुरू हो गया, तो सऊदी अरब ने भी ईरान के साथ रवाबित बढ़ाने का ऐलान किया, और साथ ही उन्होंने कहा कि हम आपके साथ तमाम मसाइल के हल के लिए बात करना चाहते हैं, आप हमारे साथ बैठें और मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल करते हैं। दोस्तों, इस वक्त चूंकि सऊदी अरब हत्तुल-विसा कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो इसराइल को तस्लीम कर ले, और मोहम्मद बिन सलमान चाहता है कि वो शाह सलमान के मरने से पहले मामलात को ऐसे सेटल कर ले कि उसके रास्ते की कोई रुकावट ना बने। अब इसी वजह से ईरान ने यमन के मसाइल के हल के लिए और अपने गिर्द बढ़ते हुए खतरात के हल के लिए ईरान से रवाबित बढ़ाने का फैसला किया है। बस दोस्तों, बज़ाहिर देखा जाए तो ये एक अच्छी हिकमत अमली है, क्योंकि मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाकर अमरीका और इसराइल अपने घनौने मंसूबों पर अमल दरामद करते हुए सरजमीन हजाज मुकद्दस पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है। दोस्तों, याद रहे कि सऊदी अरब की जानिब से 3 सफारतकारों को वीजा भी जारी कर दिया गया है, और ये 3 सफारतकार जद्दा में इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के सदर दफ्तर में काम कर रहे हैं। सऊदी अरब की जानिब से ये इकदाम दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी की कोशिशों में अहम पेशरफ्त करार दे दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मामलात को तय करवाने में इराक की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, और इराक में भी ईरानी हमायत याफ्ता हुकूमत मौजूद है।
सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बातचीत का अगला दौर जल्द ही इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में मुनक्कद होगा और दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के मुल्क के अंदर सफारत खाने खोलने के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की बहाली और बेहतरी के लिए कोशिशें ऐसे वक्त में की जा रही हैं कि जब मोहम्मद बिन सलमान इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से कोशिशें कर रहा है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है, लेकिन बज़ाहिर यूं लग रहा है कि आले सऊद ने हालात के सामने हथियार डाल दिए हैं। दोस्तों दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आई और ये है कि भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार को मिडिल ईस्ट के एक इंतहाई अहम तरीन मुल्क ने बहुत बड़ा धचका दिया है। जी हाँ दोस्तों नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत, जो कि मुसलमानों के लिए खतरनाक जगह बन चुका है क्योंकि मुस्लिम मुखालिफ नफरत मोदी की फितरत में शामिल है, और मकबूजा कश्मीर हो या भारत, मोदी के इंतहा पसंद गुंडों की जानिब से मुसलमानों को नस्ल कुशी की धमकियां देना एक मामूल की बात बन चुकी है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इंतहा पसंद मोदी सरकार की इन्हीं हरकतों की वजह से गुज़िश्ता रोज सिंगापुर के वजीर आजम ने भी भारत के आधे से ज्यादा रुकने पार्लियामेंट को जुराइम पेशा अफराद करार देते हुए कहा, इन तमाम के खिलाफ कत्ल और इंसानी हुकूक की पामालियों के मुकदमात दर्ज हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा लोग जुराइम पेशा हो तो उनके पैरोकार मुसलमानों को कत्ल की धमकियां नहीं देंगे तो और क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुवैत के इरकान पार्लियामेंट ने एक बहुत ही जुर्रतमंदाना फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म और सितम काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से वाबस्ता किसी भी रुकन के कुवैत में दाखिले पर पाबंदी के हवाले से मुतालिबा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कुवैत की पार्लियामेंट के 22 अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत शुदा दरखास्त पार्लियामेंट में दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम भारत में मुसलमान लड़कियों की सरेआम तजलील होते नहीं देख सकते, लिहाजा भारत की मोदी सरकार के किसी भी रुकन को कुवैत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले, इस खबर को भारतीय मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुवैत में बीजेपी के इरकान के दाखिले पर पाबंदी लगाने की तजवीज पेश की गई है, जिसमें 22 रुकने पार्लियामेंट ने दस्तखत किए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ट्विटर हैंडल पर इंसानी हुकूक के सरबराह मुशतबा शरीका ने वो दरखास्त भी शेयर की है जिसमें 22 इरकान पार्लियामेंट के दस्तखत मौजूद हैं। दोस्तों इस वक्त भारत की मोदी सरकार जो मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंद कार्रवाइयां करने के लिए पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुकी है, अब उसे पूरी दुनिया के ममालिक की जानिब से न सिर्फ तनकीद का सामना किया जा रहा है, बल्कि भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी का ऐलान भी किया जाने लगा है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।